नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है नक्षत्र परिवर्तन गुरु महाराज का। जो गुरु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं जुपिटर, और वो पहले तो ये समझिए कि देखिए कोई भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिट उनका नक्षत्र का। जैसे राशि में परिवर्तन आप समझते हैं, वो नक्षत्र से भी परिवर्तन देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर गुरु जो है वो काफ़ी समय से एक आपको प्रॉब्लम थी कि भाई गुरु ने ट्रांजिट कर लिया मिथुन में, हमारे लिए तो हर एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि अच्छा है अच्छा है, लेकिन अच्छा हो क्यों नहीं रहा है? तो अच्छा नहीं होने का कारण है क्योंकि गुरु जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं वो राहु का नक्षत्र चल रहा है, आद्रा नक्षत्र में। तो गुरु राहु के नक्षत्र में जाकर आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। आपकी स्थान के हिसाब से आपके चार्ट में, आपके पर्सनल चार्ट में गुरु ट्रांजिट में जहाँ पहुँचे हैं वहाँ वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। अब वो परेशानी किसी को लगता है कि अरे मेरा तो भाग्य में गुरु आया है, मेरा तो चतुर्थ सुख भाव में गुरु आया है, मेरा तो ये गुरु हर स्थान में अच्छे होते हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है उसमें थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। तो राहु के नक्षत्र में थे। अब वो 13 अगस्त 2025 को वो ट्रांजिट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि उनका अपना नक्षत्र है। तो गुरु अपने ही नक्षत्र में जाएंगे और 18 जून 2026 तक वो अपने नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 जून 2026 को वो पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि के नक्षत्र में, जो भी उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ गुरु जो हैं वो नक्षत्र के हिसाब से जो परिवर्तन कर रहे हैं 13 अगस्त 2025 को, वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनना शुरू होंगे। ये हर किसी के लिए होगा, हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए। तो हम आपकी कुंडली में स्थान के हिसाब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं गुरु महाराज, जो अपने ही राशि में, अपने ही घर में, मतलब अपनी नक्षत्र जिसके मालिक है, नक्षत्रपति वो खुद है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाके आपको क्या अच्छा फल देंगे और क्या उसमें आपको लाभ होगा। हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो वेलकम बैक। मेष से लेके हम मीन तक देखेंगे कि गुरु उनके लिए जब पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से 2026 के 18 जून तक रहेंगे तो वो क्या फल देंगे। ठीक है, उसमें भी वो बीच में ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्क में जा रहे हैं, तो वो भी हम समझेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने एक और चीज़ आपको दी है। राहु जैसे ये गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, वैसे राहु के भी ट्रांजिट के मैंने वीडियोस दिए हैं 5वें स्थान तक। छठे से आगे हम आगे बात करेंगे उस पर, सो वो सीरीज़ अधूरी है, वो मैं पूरी करूँगा। केतु के डिटेल वीडियो 12 स्थान के हिसाब से मैंने आपके पर्सनल चार्ट में ट्रांजिट का केतु दिया है, और पर्सनल चार्ट का अलग से बर्थ चार्ट में ही आपका केतु कहाँ पर है उसका भी मैंने वीडियो दिया है। उसको मैंने ब्रीफ में अलग से फिर से दिया है, तो वो भी आप देखिएगा। अच्छा, हम गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु जो हैं वो अब तक आद्रा नक्षत्र में थे राहु के, अब अपने नक्षत्र में जाएंगे 13 अगस्त को, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायी है और ये समय अब आपके लिए गोल्डन पीरियड बनने वाला है। तो कैसे? तो मेष वालों के लिए ये तीसरे भाव में है। तो गुरु की यहाँ देखिए सारी दृष्टियाँ जो हैं वो, एक तो ये स्थान के हिसाब से आपके साहस पराक्रम सही दिशा में हो जाएंगे, आपको ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि आपको शादी नहीं हुई उनकी शादी कर सकती है। गुरु की दृष्टि जिनके लिए ये है कि भाई आपके जीवन में कोई ऐसा समय है जिसमें पार्टनरशिप सही नहीं मिल रही है, तो अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। पार्टनरशिप में आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। और आपके जीवन में यहाँ कुछ नई शुरुआत पार्टनरशिप को लेके साहस पराक्रम से हो सकती है, और आपको ये गुरु सही दिशा दिखाकर सही दिशा में साहस करवाएगा जब वो अपने नक्षत्र में जाएगा। यहाँ पर गुरु की एक और दृष्टि आपके भाग्य भुवन पे है, जहाँ 9 नंबर लिखा होगा, तो ये गुरु का अपना घर है। अब गुरु की उस पर दृष्टि, तो भाग्य का पूर्ण उदय जो होना होता है वो देखिए ग्रह दृष्टि तो करता है, लेकिन उसकी स्थिति ये नहीं होती कि उस दृष्टि से, कभी कभी हम किसी को देखते हैं लेकिन उसको वो बात पहुंचा नहीं सकते या कह नहीं सकते हैं कि भाई ये रुक जाओ, अभी मेरा हाथ में पावर नहीं है, तो वो चीज़ है आप रुके रहते हैं। लेकिन गुरु की वही स्थिति अब ख़त्म होने वाली है 13 अगस्त को। उसके हाथ में पावर आएगा, आपके भाग्य में, खुद का मालिक है भाग्य का, आपका भाग्य चमकाएगा, तो भाग्य उदय करवाएगा गुरु यहाँ से। और गुरु की एक और दृष्टि है
आपकी 11th हाउस पे। तो 11th हाउस है वो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो आपकी अगर जॉब अटकी हुई है, जॉब में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ है, तो वो सारी चीज़ें आपकी दूर होगी और सॉल्यूशंस आएंगे और पॉजिटिव आएंगे। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो वो भी आएगा, और आपको बिजनेस में या कहीं लॉसेस होने वाले हैं या ऐसा कुछ भी है। तो अभी 2 दिन देखिए, मतलब 13 अगस्त की रात को वो 2 बजे के आसपास, मतलब 12 की रात और 13 के अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के आसपास वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो 13 तारीख से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो रही है आपके जीवन में, सुख सुविधाएं समृद्धि लेके आएंगे गुरु। और 12वें स्थान के भी मालिक है वो, भाग्य के भी मालिक हैं, भाग्य की हमने बात की। विदेश का स्थान है, व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, उसके मालिक है और अपने नक्षत्र में आ रहे हैं। विदेश से आपके जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं वो दूर होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके जीवन में सुख सुविधाएं आएंगी, आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे दूर तक और उसमें आपको लाभ होगा। और आपका विदेश का जो जो भी है, अब ये देखिए, ये जनरल मैं पॉइंट्स मेन बात करूँगा, जहाँ वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जहाँ वो हाउस वाइफ भी हो सकती हैं, फार्मर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़ाई करने वाले, कोई भी एज ग्रुप में, तो उन सब के लिए ये लागू होगा कि उनके लिए जुपिटर अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम वृषभ वालों के लिए बात करेंगे। वृषभ राशि और लग्न के लिए गुरु देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं 13 अगस्त को, और 2026 के जून महीने के मिड तक, 18 जून 2026 तक वो रहेंगे इसी नक्षत्र में। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और गुरु आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट में चल रहे हैं। सेकेंड हाउस जो है वो आपका एंटायर परिवार है, पूरा परिवार है, आपकी वाणी है, आपका सेविंग्स है। और गुरु अपने नक्षत्र में आएंगे। काफ़ी समय से आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, बिना वजह के हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं, इवन आपका सोर्स जो है वो कम हो रहा है इनकम का, वो सारी चीज़ें जो हो रही है बिकॉज गुरु अभी आद्रा में है, राहु के नक्षत्र में है। यहाँ से वो ट्रांजिट कर जाएंगे गुरु नक्षत्र में अपने, और वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में। तो गुरु यहाँ पर आपके परिवार से आपको मिलाएंगे, परिवार से आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपके लिए परिवार का सपोर्ट बढ़ेगा, परिवार से आपको लाभ होगा। आप परिवार से जुड़ना चाहते हैं या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। आपकी वाणी में सुधार आएगा आपकी। लेकिन यहाँ पर देखिए गुरु कारक भाव में भी है अपने, तो जितना आप सोचेंगे उसका बहुत, मतलब 100% के हिसाब से देखें तो आपने 100% सोचा कि मुझे ये काम परिवार के साथ मिलकर करना है या परिवार के लिए करना है या परिवार से मुझे मिलना चाहिए, तो 100 की जगह 60-70 होगा बिकॉज ऑफ कारक भाव में फिर भी गुरु, क्योंकि पॉजिटिव प्लैनेट है तो वो आपके लिए अच्छे हैं। अब गुरु जो हैं वो आपकी वाणी में भी बहुत प्रभाव लाएंगे, सुधार लाएंगे, आपको उससे लाभ होगा। जो लोगों का वाणी से बिजनेस है उनको अब तक प्रॉब्लम हो रहा था, अब वो सॉल्यूशंस में आएंगे, बदलेंगे। अब गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु यहाँ पर आपकी एक दृष्टि कर रहे हैं, वो आपके रोग, ऋण, शत्रु है, जॉब है, तो ये सारी स्थिति में सुधार आएगा। आपके शत्रु कम होंगे, यानी कि आपके आसपास नेगेटिविटी कम होगी, आपकी जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, आपके जो भी आसपास में लोग हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होते जाएंगे, आपके सीनियर जूनियर सब, आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट अटके हुए हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और आपका गुरु यहाँ पर आपके रोग में, यानी कि आपको कोई बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज इश्यूज़ हैं, तो वो सारे सॉल्यूशंस भी लाएंगे गुरु, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरु एक और चीज़ करेंगे, आपके यहाँ पर दृष्टि योग करके आपके लोन में, कर्ज में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन वो शायद पॉजिटिव हो सकती है। आपका कोई होम लोन या ऐसा कुछ अच्छा एक डेवलपमेंट वाली चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो गुरु अपने नक्षत्र में आके आपको वो लाभ देंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पे पड़ेगी जहाँ 7 नंबर लिखा है, तो वो गुरु आपके शुक्र के घर पे दृष्टि योग कर रहे हैं और अपने नक्षत्र में आकर कर रहे हैं। तो आपके जो भी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कार्य हैं या अकल्ट है, जहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है, सडन आपको बेनिफिट हो सकते हैं। आपको अचानक से कोई गुरु मिल सकते हैं, उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव पैतृक संपत्ति को लेके आ सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु की एक और दृष्टि है आपकी कुंडली में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो ये ये 11 नंबर जो लिखा है यहाँ पर, ये स्थान,
आपका कर्मस्थान है और कर्मस्थान पे जो दृष्टि होगी गुरु की वो बहुत अच्छी है। आपका 6th हाउस भी सिक्योर है, कर्मस्थान भी सिक्योर है। जो लोग बिजनेस में हैं, जॉब में, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी आय में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके कंफर्ट्स बढ़ेंगे आपके वर्क प्लेस पे, और आपके पिता के साथ आपके जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो स्ट्रांग होंगे। और शनि महाराज उसमें उस स्थान के मालिक हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है। शनि अपना गुरु के घर में बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की ये दृष्टि तो आपको लाभ देगी, लेकिन राहु उसमें थोड़ा बीच में रुकावटें डालेंगे। तो वो चीज़ आपको, राहु के मैंने वीडियोस दिए हैं, और राहु स्थान के हिसाब से मैं 6ठे भाव तक पहुँचा, तो वो भी कंटिन्यू करूँगा, तो उसको भी आप समझिएगा। राहु को समझना ज़रूरी है। केतु का भी मैंने ऑलरेडी दिया है वीडियो, स्थान के हिसाब से आपके पर्सनल चार्ट में भी वो स्थान में कहाँ बैठे हैं, और आपके ट्रांजिट के केतु, अभी जो घूम रहा है केतु, वो कहाँ पर चल रहा है, वो भी आपके लिए क्या इफेक्ट करेगा, उसका भी मैंने दिया है। गुरु एक और स्थान के मालिक है, आपके 11th हाउस, जो कि सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहाँ के मालिक होकर बैठे, तो आपके लिए करियर वाइज बहुत बड़ा ग्रोथ देंगे। फैमिली से थोड़ा बॉन्डिंग बढ़ेगा, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा। आपकी वाणी जितनी संयमित रहेगी उतना अच्छा रहेगा। आपके नेगेटिविटी कम होगी, शत्रुओं की या आपके पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। तो गुरु यहाँ आपके लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल करने जा रहे हैं, उसका लाभ उठाइएगा, और समय अच्छा है। अब आपके लिए सारे काम बनना शुरू होंगे। मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें कि गुरु जो कि अपने नक्षत्र पुनर्वसु में जा रहे हैं, और अभी तक आद्रा में थे, आपको परेशानी थी, राहु के नक्षत्र में थे, अब वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में जाएंगे। 13 अगस्त को रात को 2 बजे से वो ट्रांजिट कर जाएंगे, और 18 जून 2026 तक रहेंगे। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी राशि में ट्रांजिट में चल रहे हैं गुरु महाराज, और आपके लग्न भाव में हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको गुरु बहुत इंपॉर्टेंट फल देंगे। क्या होगा कि आपका मोरल, जो अब तक थोड़ा आपको लग रहा था कि गुरु मेरी राशि में आया फिर भी मुझे उतना बेनिफिट क्यों नहीं रहा हो रहा है, तो वो हो नहीं रहा है। उसका रीज़न था कि गुरु राहु के नक्षत्र में थे। अब वो अपने घर में, अपने नक्षत्र में है, यानी कि पूरा 100% पावर उनके पास है। आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आपका पॉजिटिविटी बदल जाएगा, आपका अप्रोच बदल जाएगा, और लाइफ में बहुत पॉजिटिव होकर आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके निर्णय सही दिशा में, सही तरह से होंगे। और आपका गुरु जो है वो पंचम भाव पे दृष्टि कर रहा है। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा, और आपके लिए सही दिशा में, सही तरह से किए गए निर्णय आपको लाभ देंगे, और गुरु अब वो निर्णय लेने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो वो निर्णय में सुधार आएंगे। आपके संतानों के लिए अच्छा है। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छा है। आपके संतानों को लेके जो भी है, पढ़ाई है, जॉब है, बिजनेस है उनका, तो उनके लिए अच्छा है। आपके लिए ये जो स्थिति है वो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने में अच्छी है। आपको प्रेम के मामले में गुरु अच्छे एक किसी व्यक्ति से मिला सकते हैं, और ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो उसमें क्लैरिटी ये होगी कि क्या सही है, कितना सही है, और वो अच्छी स्थिति प्राप्त होगी उसमें आपको। संतानों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, और आपकी पढ़ाई में भी आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। ये समय में जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु यहाँ पर एक और दृष्टि कर रहे हैं अपने ही एक घर पे, 9 नंबर जहाँ लिखा है सप्तम भाव। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों में आपको लाभ होगा। आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। आपके बिजनेस में जो पार्टनरशिप है उसमें लाभ होगा। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, लाइफ पार्टनर मतलब है ही नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है, सगाई, रिश्ता तय नहीं हुआ है, तो वो हो सकता है ये समय में आपका लाइफ पार्टनर नया आ सकता है। आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करनी है तो वो भी नया पार्टनरशिप शुरू हो सकता है। और यहाँ गुरु आपको अच्छी पार्टनरशिप की शुरुआत करवा सकता है, अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत करवा सकता है। रिलेशनशिप जिनका चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। शादी के अच्छे योग हैं। गुरु यहाँ पर एक दृष्टि कर रहा है जो आपका भाग्य भुवन है, और गुरु की यह दृष्टि अब बहुत पावरफुल हो रही है। आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आएगी। भाग्य और धर्म से जुड़े कार्य आप कर पाएंगे, और आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। गुरु यहाँ कर्मस्थान के मालिक है, पिता का भी स्थान है, और गुरु अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, और ये केंद्र योग भी कर रहे हैं। तो ये केंद्र योग से आपके जीवन में बहुत बड़ा कर्मस्थान में बदलाव आ सकता है। सडनली बेनिफिट हो सकता है, आपको ऊंचाई वाला स्थान मिल सकता है। स्थान परिवर्तन पॉजिटिव वे में हो सकता है। आपके ऑफिस में या जॉब में या बिजनेस में आप हायर पोजीशन पे आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपके पास तो मिल सकती है, और आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। तो गुरु अपने नक्षत्र में आए हैं, और वो अच्छी स्थिति में आपको और ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले जाएंगे। तो आपके लिए ये समय सोने पे सुहागा वाला है, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।